नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एस.डी. यादव की बुक से बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है परसेंटेज चैप्टर, और अभी तक आपने जो देखा है वो बहुत ही क्लियर आपके समझ में आ गया है। और आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे का डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मैंने आपको बताया था कि इसमें 11 पॉइंट्स हैं, और आज हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जल्द ही हम बेसिक ख़त्म करने के बाद चैप्टर के अंदर एंट्री कर जाएंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम लोग करते चलेंगे। बेसिक लेक्चर्स फॉलो करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप लोग देखना कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी साइड हमारी आर.एस. अग्रवाल की बुक चली हुई है, उसमें 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज, और इधर हमारी ये बुक चली हुई है, ठीक है। तो दोनों ही बुक अपनी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। चैप्टर हम 1 बाय 1 हर एक चैप्टर लेते रहेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम आगे की ओर। देखिए, कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था एक टॉपिक अपना, जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो टॉपिक का नाम क्या था। देखो, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक तो क्षेत्रफल के साथ आयतन, मैंने बताया था ये 2D और ये बताया था आपको 3D। इसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पर आगे एक और पॉइंट डिस्कस किया था हमने, चुनाव, ठीक है। चुनाव हमने डिस्कस किया था। इलेक्शन को बहुत ही गहराई से हमने पढ़ा, बहुत ही डेप्थ में हमने जाके उसको पढ़ा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। आज में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हमारा यहाँ पर मिश्रण से संबंधित प्रश्न। तो मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे करेंगे वो हमें समझना है बहुत ही ध्यान से। देखिए, हेडिंग अगर हम लगाना चाहें तो हम यहाँ पे एक प्यारा सा हेडिंग लिख सकते हैं, मिश्रण पर आधारित सवाल, मिश्रण पर आधारित बवाल। तो मिश्रण पर आधारित जो सवाल और बवाल होंगे उन्हें हम देख लेंगे। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को समझते चलेंगे। देखिए, समझना ध्यान से, बहुत आसान है, बस आपका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। ध्यान होगा सब काम हो जाएगा। देखो, कह रहा है इस पॉइंट में, मैं पॉइंट आपको यहाँ पर शो करूँगा इस साइड में, और मैं अपना जो काम है लिखने का वो इधर कंप्लीट करूँगा। देखिए, पढ़िए ज़रा। पॉइंट में कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। तो मुझे बताइए घोल कितना है। घोल है घे ओले घोल, लो भाई हमने दिया घोल, 15 लीटर घोल है। इसमें कह रहा है 40% चीनी है, इसका 40% निकालेंगे। एक बात समझना, सबसे पहले आप इसका 10% निकाल लो। जैसे ही आप 10% निकालेंगे तो इसका 10% आएगा 1.5, और 1.5 चौक कितना होगा, कितना होगा 1.5 चौक, 15 चौका 60, 6 आ जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, समझना। इसका हम पहले 10% निकालते हैं। 10% निकालने का मतलब हमेशा 10 से भाग करना होगा, यह आएगा 1.5। ये अभी 10% आया जो कि 1.5 है। इसका 4 से गुणा करते ही 15 चौका 60, यानी कि 6 लीटर। तो हमारे पास जो 6 लीटर आएगा वो इसमें आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चीनी हमारे पास 15 लीटर घोल में 6 लीटर चीनी है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास चीनी। अब एक बात मुझे बताइए, अब वो क्या कह रहा है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। 6 लीटर तो इसमें पहले से चीनी है, इसमें पानी कितना हो गया फिर 9 लीटर, नो डाउट। अब इसमें उसने क्या कहा कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। जब 3 लीटर पानी मिला दिया गया, एक बात बताइए, जब घोल पहले 15 था, 3 लीटर पानी मिलते ही क्या वो टोटल 18 लीटर हो जाएगा। आवाज़ आएगी आपके मन में, यस 18 लीटर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखेंगे हमारे पास नया घोल कितना हो गया 18। ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 15 लीटर टोटल घोल है, इसका 40% हमने निकाल लिया जो क्या है हमारे पास 6 लीटर मान लेते हैं चीनी है, या 6 चीनी है। 9 में से 6 चीनी है, तो पानी कितना, 9 6 15, 9 लीटर पानी। भाई ने कहा, किताब वाले भाई ने, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, 15 से हो गया 18। क्या कहता है आगे, नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना।
एक बात मुझे बताइए, नया घोल कितना हो गया हमारे पास? 18। 18 में 6 ही है चीनी, तो नया घोल हो गया 18। 18 में चीनी है 6। तो मेरे साथ ही मुझे बताना कि कितना आएगा? 1/3। 1/3 का मतलब हमने टेबल में पढ़ा था 33 सही 1/3%। तो ये हमारा आंसर हो गया 33 सही 1/3%। मैं इसको दूसरे तरीके से भी यहाँ पे आपको डिस्कस जरूर करूँगा। मुझे आदत है, मुझे बहुत गंदी आदत है कि मैं जब तक गहराई से ना समझा पाऊँ मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आगे देखो इसका दूसरा तरीका। देखो मिश्रण अपने आप में एक चैप्टर तो है ही आपका अलग से, मिश्रण एक मेथड भी होता है एवरेज के लिए, ठीक है। एवरेज से जुड़ा हुआ एक मेथड है मिश्रण, अपने आप में चैप्टर भी है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो भाई हमें पता है कि टोटल जो सॉल्यूशन है, टोटल जो हमारे पास घोल है वो कितना है हमारे पास? 15 लीटर। 15 लीटर है। इस 15 लीटर में 40% क्या है? चीनी। मैंने लिख लिया यहाँ पर चीनी कितनी है? 40% 15 लीटर में। उसने कहा 3 लीटर हमने इसमें क्या मिला दिया? पानी। क्या मिला दिया? पानी। देसी में कहे तो पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। तो देखो ये मिलाया हमने वाटर, ये क्या मिलाया? वाटर। एक बात बताओ, 15 में 3 पानी मिलाया, पानी में चीनी की मात्रा कितनी? भाई ये तो 3 जो है तो प्योर पानी है ना, इसमें तो कोई चीनी की मात्रा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे चीनी की मात्रा कितनी है? 0। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखते हैं और वही होती है एवरेज। वही क्वांटिटी हमारी क्या होती है? एवरेज। इसी को हम क्या बोल देते हैं? मीन। ठीक है, पढ़िए दोबारा से क्वेश्चन क्या कहा। नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? नए घोल में इन दोनों से मिलकर ही तो ये नया घोल बनेगा। इन दोनों से मिलकर 15 में 3 मिलकर, यानी कि इनसे मिलकर ही तो नया घोल बनेगा। ध्यान से देखना, ध्यान समझना। ये 15 ये 3, इनका अनुपात देखो, 15 और 3 का अनुपात 5:1। बिल्कुल 5:1। इनका डिफरेंस देखो, 40 और 0 का डिफरेंस कितना? 40। ठीक, 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितना है? 40। 1 की वैल्यू कितना? 20/3। 5 की वैल्यू कितना? ये सारा काम मन में कर लेंगे, मेरा काम समझाने का है इसलिए समझा के बता रहा हूँ। पहला जो अनुपात आ गया 100/2 आ गया, 100/3 अनुपात नहीं, पहला अनुपात में पहला बिंदु आ गया 100/3। 1 की वैल्यू कितनी है? 20/3। 20/3। ठीक है, एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर ये होता है, या इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, ये आएगा 100/3। और 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, जो भी हमने पिछले मेथड में भी हमारा जो आंसर आया था वो आया था 33 सही 1/3। मुझे पता है ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए जो मिश्रण है ये टॉपिक ही अलग है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसका बेसिक ही बिल्कुल अलग चलेगा। तो अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी, पहले वाला समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपका पहले समझ में आ गया। इसको ज़्यादा दिमाग ना लगाइए अगर दिमाग में नहीं आया, मैंने तो बताना चाहा है, बाकी पहले वाला भी अच्छा है। देखिए दूसरा पॉइंट बहुत ही जानलेवा पॉइंट है, ये भी जानलेवा कैसे देखना। कह रहा है बालू और लोहे, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसकी। देखिए बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, देखो बालू है, ये बालू है और लोहा है, इसका टोटल मिक्सचर कितना है? 10 किलोग्राम। उसने कहा 20% लोहा है इसमें 20% क्या है? लोहा। तो इसका हम 20% निकाल लेंगे। एक बात मुझे बताओ मेरे दोस्त कि 10% क्या आएगा? 10 का 1 आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया कि 10 से भाग करने का मतलब ही क्या होता है? 10%। 10% 1 है तो 20% कितना होगा? 2। ये हो गया इसमें क्या?
लोहा, आयरन, ये हो गया लोहा। चलो कॉमन सेंस की बात है, जब 2 लोहा है तो बालू कितना होगा 8 kg, नो डाउट। आगे क्या कहा उस भैया ने मेरे, उसमें कितनी बालू और मिलाए जाए कि लोहा 10% हो जाए। देखो ये रहा बै आ ले ऊ बालू, बालू इसमें कितना मिलाया जाए हमें तो नहीं पता, हमने मान लिया कि ए मिलाया गया, बड़ा सा लिखते हैं, हमने मान लिया कि इसमें बालू मिलाया गया ए, तो नई क्वांटिटी क्या हो गई 8 + ए हो गई। ये 2 ही रहेगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया। वो क्या कह रहा है कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। एक बात मुझे बताओ, लोहा अगर 10% हो गया, ध्यान देना, अगर लोहा 10% हो गया, ये लोहा अगर 10% हो गया तो हमारे पास जो बालू है वो तो फिर 90% होगा। यही तो जानना है हमें। अगर 10 लोहा हो गया फिर 10%, तो उसमें 90% क्या होगा, हमारे पास बालू होगा। यही तो मतलब है। तो यानी कि नई मात्रा हो गई बालू की 8 + ए, पुरानी मात्रा कितनी लोहे की 2। जो बालू है या जो लोहा है वो हमें करना है 10%। अगर लोहा 10% हो गया तो बचा हुआ पार्ट 90 क्या होगा, बालू होगा। बताइए मुझे समझ में आया क्या, आएगा कैसे नहीं। ये बचा 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर हो गया 18, 9 दूनी 18 और बराबर a + 8, 8 घटेगा तो a का मान 10 आ जाएगा। a का मान कितना आएगा 10। यानी कि इसमें जो हमें बालू मिलाना है वो 10 किलोग्राम मिलाना है। कितना मिलाना है 10 किलोग्राम बालू मिलाएंगे तो हमें आलू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आलू। यानी कि 10 किलोग्राम लोहा मिलाते हमारा 10 किलोग्राम बालू मिलाते हमारे लोहे की जो परसेंटेज है वो जाएगी 10%। ठीक है, एज आई थिंक कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, उसमें भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, वहाँ से भी आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ध्यान से आप लोग बस कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, हमेशा वीडियो को आप ध्यान से सुने, पहले सुनने का काम उसके बाद लिखने का काम। देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पर कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25 अल्कोहल है। ठीक है भाई, अल्कोहल वही अल्कोहल होता है जिसे पी के देवी देवताओं के दर्शन इंसान को हो जाते हैं। अल्कोहल प्लस पानी, ALC फॉर अल्कोहल। अल्कोहल और पानी कितना है हमारे पास 40 लीटर, ये हमारे पास कितना 40 लीटर। 25% अल्कोहल है इसमें। एक बात मुझे बताना, 25% का मतलब कितना 1/4, 40 का 1/4 कितना आएगा 10। इसका मतलब 10 लीटर है इसमें ALC, 10 लीटर अल्कोहल हो गया। तो एक बात बताओ फिर से मुझे बात बताते रहो तुम लोग। पानी कितना 30 LTR पानी हो गया। क्लियर, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसमें अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, मिला नहीं जाए कम डाला जाए। अल्कोहल कहाँ, ये रहा। हमने मान लिया कि अल्कोहल हमने X कम कर दिया, कह रहा है ना उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, मतलब 10 नहीं, 10 से कितना कम डाला गया होता कि वह 20% होता। अभी तो देखो 25% है, वो कह रहा है 25% 10 है, वो कह रहा है कितना कम डाला गया होता कि ये 25 ना हो, कितना होता 20। हमने मान लिया कि भाई X कम डाला गया था, मतलब क्वांटिटी हो गई होती इतनी, और इसे कितना करना है 20। एक बात मुझे बताना, फिर से मुझे बात बताओ, अगर ये 20 होगा तो पानी कितना होगा 80, तभी तो 100 होगा। ठीक हो भाई, तुम लोग अब गए हो समझ। ये कितना आ गया 30, 0 तय 0 काट दी, कितना आ गया 2 × 2 और 2 × 8। क्लियर, चलो गुणा लगाओ, 30 × 30 40। तो हमारे पास ये आ गया 40 - 4x और 30 × 30। इधर गयो तो 4x, ये बचेगा इधर 10, भाग देंगे 2.5 × 10,
ये आ गया हमारे पास 2.5। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 से 2.5 कम डालते यानी कि 7.5 ही अगर इसमें अल्कोहल होता तो वो 7.5 जो क्वांटिटी है वो 40 का 20% होती। हम लोग चाहे तो 20% इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो इसका 20% निकाल सकते हैं। 7.5 ही हमारे पास आना चाहिए। समझ गए ना हम लोग? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें ज़रा आगे बढ़े भाई आगे। ठीक है, एक बार आंसर भी हम मैच करेंगे भाई। हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत काम हमसे हो यहाँ पे। ठीक है भाई, 2.5 लीटर ही आ रहा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, मैं तब तक थोड़ा सा जल ले लेते हैं हम। ठीक है, हमारे 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट। ठीक है भाई, ये हो गया नोट अपना। चलो, नोट्स अच्छे से बनाना, बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर नोट्स। ठीक है, आपका नोट्स आपसे भी सुंदर होना चाहिए। आपके नाम से आपकी पहचान नहीं होगी, आपके काम से आपका नाम बनेगा। जितना अच्छा काम होगा उतना अच्छा नाम होगा, तो इसलिए काम अच्छा होना चाहिए। 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण। 2 धातु हैं, धातुओं को हम मानते हैं मेटल 1 और मेटल 2। इनकी टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी? 25 ग्राम। 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, तो 25 का 40% निकालेंगे। 25 का 40% निकालेंगे, 10% कितना आएगा इसका? 2.5 आएगा। देखो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। इसका 10% 2.5 कैसे निकाला मैं बताता हूँ आपको कि 10% निकालने का मतलब 10 से भाग करना। 10 से भाग किया 2.5, इसका 4 गुना कर दिया, 2.5 चौक कितना? 10। इसका मतलब इसमें 10 ग्राम मेटल 1 है। जब इसमें 10 ग्राम मेटल 1 है तो मेटल 2 कितनी होगी? ऑब्वियसली 15 ग्राम होगी। कितने ग्राम होगी? 15 ग्राम। आगे क्या कहा? दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। दूसरी तो यही है ना, हमने मान लिया कि फिर से ये ए कम कर दी जाए, एक्स कम कर दी जाए। चॉइस आपकी, हमने मान लिया ए कम कर दी, जिससे कि ये कितनी हो जाए? 50% हो जाए। 50 अगर ये होगी पहली धातु, तो दूसरी भी उस समय 50 होगी। और दूसरी की मात्रा कितनी है यहाँ? 10 ग्राम। 50 से 50 पिल गया, 1 बचा, 1 की गुना 10 ही कम 10, तो 15 माइनस ए बराबर 10। ए इधर गया, घटेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5 कम कर देते, 5 ग्राम और कम कर देते, तो हमारे पास दूसरी मेटल 50% ही होती। ठीक है भाई, देख लेते हैं अपना आंसर, जो कि बिल्कुल ही सही हो गया हमारा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगला जो सवाल होंगे हमारे वो किस टाइप पर होंगे, और जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आपको दोनों बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जैसे कि कुछ वैकेंसीज आई हैं, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेज आए व्हाट्सएप पे, और डायरेक्ट कॉल आए मेरे पास। बच्चों का कन्फ्यूजन क्या था कि सर एसडी यादव खरीदें या आरएस अग्रवाल खरीदें, आरएस अग्रवाल। अब यही 2 बुक ऐसी हैं जो एक दूसरे के सामने टिकती हैं करके। ठीक है, दोनों बुक आपस में एक दूसरे की टफ कॉम्पिटिटर हैं। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, कुछ ही समय बाद वो अपलोड हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको भी इन बुक में से किसी एक बुक पर कन्फ्यूजन है, गो देयर एंड वॉच फुल वीडियो। लास्ट तक आप कंप्लीट समझ जाएंगे कि मीनिंग क्या है, कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, क्या करना है अगर आपके पास इनमें से पहले से कोई सी बुक अवेलेबल है। देखिएगा, आइडिया मिलेगा आपको, सीखने के लिए मिलेगा वहाँ से भी। देखो कहाँ था भाई, अगला जो पॉइंट है हमारा, हेडिंग लगाइए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, हरे मार्कर से लिख के देखते क्या दिखाई देगा क्या? ये हरा तो बेचारा ऐसे ही रखा रहता है। जन संख्या पर, मैं सीधे ही लिख रहा हूं प्रश्न, जनसंख्या पर प्रश्न। ठीक है भाई, जनसंख्या पर प्रश्न।
देखना भाई दिख रहा है क्या अच्छे से ग्रीन में, ठीक है। देखो जनसंख्या पर जो प्रश्न है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। देखो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर पूरे बेसिक के साथ समझाऊंगा। ये पॉइंट जनसंख्या वाले पॉइंट में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो इसको ध्यान से समझना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यहाँ पे समझा दे फिर, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग ब्याज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इसको A को हम वहाँ अमाउंट बोलते हैं, P को प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, R को दरवाज़ा बोलते हैं, T को समय बोलते हैं। समय मतलब टम है, क्या बोलते हैं, टम है। तो देखो दूसरा जो फॉर्मूला है, ये तो वृद्धि के उसमें लगेगा। अगर घट रही है जनसंख्या हर साल तो मानस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मानस बटे 100, और टमे टी। टमे कितना होगा यहाँ पर, टी होगा। तीसरा जो चार्मूला होता है यहाँ पर, चार्मूला मतलब फॉर्मूला। तीसरा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, देखो फॉर्मूला मैं फॉर्मूला से नहीं कराऊंगा सवाल, सीधी बात है, मैं फॉर्मूला से नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं, फिर इनके माध्यम से कैसे कैसे ट्रिक्स बनी, और मैं बना के दिखाने वाला हूँ ट्रिक्स आपको। डोंट वरी, जस्ट काम डाउन, शांति रखिए, शांति रखोगे, गर्मी है ठंडक रखोगे, फायदा देगी। देखो एक फॉर्मूला होता है कि वो फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100, ठीक है। और यहाँ पर टाइम होगा कंप्लीट टाइम, और यहाँ पर कुछ पार्शियल टाइम होगा, वो बताऊँगा कैसे। यहाँ पर कुछ पार्शियल टाइम होगा, कुछ क्या होगा, पार्शियल टाइम, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमें यहाँ पे अगर वो टाइम दे दे 2 सही 1/5, तो t बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कंप्लीट टाइम का मतलब है 2, 1/5 यहाँ पर इस दर का कर देंगे 1/5, ठीक। अभी ऐसे ही नोट कर लीजिए, जैसे सवाल आएगा मैं क्लियर कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कैसे क्लियर करना है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक अगला पॉइंट है, ठीक, और मैं बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बताने के तरीके, समझाने की टेक्निक्स, समझाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा खुद का है, लेकिन मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग ही लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में और बुक की हर चीज़ आपको क्लियर हो, बुक का कोना कोना आपके क्लियर हो, ठीक। देखिए अगर वो ये कह देता है कि जनसंख्या प्रथम वर्ष या जनसंख्या वृद्धि प्रथम वर्ष 10%, पहले साल जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई वो 10%, ज़्यादा बच्चे पैदा हुए पहले साल। दूसरे साल क्या करा है, 5%। चलो शर्म आई थोड़ी सी जनसंख्या पे, लोगों को लगा कि यार बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे तो भुखमरी हो जाएगी, 5% ही बढ़ी। तीसरे साल फिर जोश आया लोगों में, तो कितनी बढ़ा डाली, 8% बढ़ा डाली, ठीक है। इसको गलत मत लीजिएगा, ठीक। 5% फिर बढ़ी 8%, ठीक है। तो t वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, t साल बाद, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, अब जितने साल बाद इतनी बढ़ी, या 3 साल बाद या जो भी, तो t वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी कुल। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप देख पा रहे हैं, तो हमने मान लिया बढ़ने के बाद ही कितनी जाएगी, a, बढ़ने के बाद ही कितनी जाएगी, a। वर्तमान में थी p फॉर प्रेजेंट, पहले वर्तमान में जनसंख्या थी p, अगले साल 10% बढ़ी, फिर अगले साल 5% बढ़ी, फिर अगले साल 8% बढ़ी, यानी कि जो जनसंख्या वर्तमान में थी उसमें कितनी वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। तो ये हो गया 110%, यानी कि 110/100। अब बढ़ के हो गई इतनी, फिर अगले साल कितनी बढ़ी, 5%, यानी कि 105/100। फिर अगले साल 8%, 108/100। अब मेरे साथी आप ये भी चिंता मत करिए कि ये कैसे आया, मैं ये भी सिखा दूंगा, इसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ, ये कैसे हो रहा है मैजिक, मैं ये भी सिखा दूंगा। बट अभी देखते जाइए बस, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है।
अगर ये कह दिया जाए आपसे कि जनसंख्या में कमी पहले साल 10% हुई, दूसरे साल 5% हुई और तीसरे साल 8% हुई, यानी कि इसी को अब की बार कमी बोल दिया जाए। पहली बार तो ये वृद्धि बोल दी गई, अब की बार थोड़ी सी लोगों को शर्म आई, थोड़ा सा जनता के बारे में सोचा, कमी कर दी। मान लेते हैं वर्तमान में जनसंख्या P, ठीक, वर्तमान में जनसंख्या कितनी P, और पहले साल कमी हो गई, फिर कमी हुई और फिर कमी हुई। तो देखो कमी कितनी हुई 10%, यानी कि 90/100। फिर कमी कितनी हुई 5%, यानी कि 95/100। फिर कमी कितनी हुई 8%, यानी कि 92/100। ठीक, ये मैजिक भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर हो कैसे रहा है ये काम, ये कैसे हो रहा है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए भाई, इतना तो हम लोग समझ गए। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, यदि जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% बढ़े, दूसरे वर्ष 5% घटे, तीसरे वर्ष 5% बढ़े, चौथे वर्ष 12% घटे, 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, सारे पॉइंट क्या हैं? इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद। सारे पॉइंट वर्तमान से लेके कुछ साल बाद के हैं, आगे के भविष्य में कुछ साल बाद के हैं। तो जो अगला पॉइंट है यहाँ पर कि मान लो अभी जनसंख्या प्रेजेंट में P है, इसमें पहले पॉइंट में हमने केवल वृद्धि पे बात की, बढ़ रही थी जनसंख्या। दूसरे पॉइंट में केवल हमने कमी पर बात की, घट रही थी जनसंख्या। अब जो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि कुछ साल, कोई साल तो ऐसा आया कि उसमें वृद्धि हो गई, कोई साल ऐसा आया कि जिसमें कमी हो गई। ये पॉइंट उसी को ध्यान में रख के आपको बताया गया है कि पहले 10% बढ़ी, 5% घटी। 10 जैसे बढ़ी तो 110/100 हुआ होगा। अगले साल 5 घटी तो 95 कितना हो गया होगा? सीधा साधा 100। अगले साल फिर बढ़ी 8% तो 108 हो गया होगा बटे 100। फिर अगले साल थोड़ा सा रहम खाया लोगों ने और ये हो गया 12% घटी, मतलब 88 बटे कितना? 100। 100 लिखेंगे, नीचे आएगा 100, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा हटा रहा हूँ एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर कितना आएगा? 100। तो कुछ इस तरीके से करना है हमें यहाँ पर ये कमाल। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चीज़ों को और मैं डीपली लेके चलूँगा, बस आपको ध्यान अपना बोर्ड पर रखना है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए या SS लीजिए। SS का मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है स्क्रीन वाला शॉर्ट। हाँ, पानी में मज़ा आ गया भाई। करें इसे हटाएं। अभी आप अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे, फिर से मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे कारनामा हुआ था। देखना ज़रा, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा क्योंकि इनकी मुझे पड़ेगी ज़रूरत। जो मैंने लिखा आपको समझाने में, इनकी मैं हेल्प लूँगा, इसीलिए मैं अपने फ़ायदे को देखते हुए इनको यहाँ से बिल्कुल भी हटाऊँगा नहीं। यहाँ पर ये था हमारा तीसरा पॉइंट। देखो, अब मैं आता हूँ पहले पॉइंट पर और टू द पॉइंट मैं आपको समझा के चलूँगा। पहला पॉइंट देखिए, आपको शो होगा यहाँ पर कोने में, आपको दिखाई देगा। कहा गया कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिएगा ज़रा, इस फॉर्मूले में जो P है, P को हम 2 तरीके से यहाँ पे मानेंगे। एक तो प्रेजेंट, प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT, प्रेजेंट, और P फॉर पहले। 2 तरीके से हम मानेंगे, वर्तमान, प्रेजेंट और P फॉर पहले। A फॉर आप ये मान सकते हैं कि आफ्टर। A फॉर क्या मान सकते हैं कि आफ्टर। ठीक है, T वही हो गया हमारा टमे। T फॉर क्या हो गया? टमे, टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया अभी मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आऊँगा ट्रिक पर। देखिए, 10% दर से बढ़ रही है, दर है 10 से बढ़ रही है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 10,000। 3 साल बाद कितनी होगी? वर्तमान में जनसंख्या है 10,000। सारी चीज़ मैं लिख के बताता हूँ, मेरे अंदर यही कमी है। 3 साल बाद पूछ रहा है और दर है, बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 10%। समझने की कोशिश करिएगा। 10,000 लिखा, फॉर्मूले में रख रहा हूँ वैल्यू, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ।
फॉर्मूले में रखी 10,000, 1 प्लस आर का मान 10 बटे कितना 100, टमा कितना है 3, 0 से 0 पेल दिया हमने 10,000, ठीक है। यहाँ पर 10 ही कम 10 और 1 11, 11 बटे कितना 10, पावर भी है इसकी 3, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 वाला 1000, 10 की पावर 3 आप समझते हैं कितना आएगा 1000, ऊपर आएगा 1331, 1000 से 1000 का कर दिया हमने अंतिम संस्कार, तो हमारे पास ये कितना आ गया यहाँ से 1310, ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। 10,000 थी 1 लाख थी भाई, सॉरी 1 लाख थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी 1 0 और यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी, तो हमारे पास 1,33,100 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो जनसंख्या 10,000 थी वो 3 साल बाद 10% की वृद्धि होने के बाद बढ़ करके 1,33,100 हो जाएगी, ठीक है। जो 1 लाख थी, जो शुरू में 1 लाख थी, वो 3 साल बाद 10% की दर से बढ़कर कितनी जाएगी 1,33,100। चलो अब मैं इसको ट्रिक से समझाता हूँ, इसकी मैं बनाता हूँ ट्रिक। सारे स्टेप ध्यान से समझना, सारे स्टेप ध्यान से समझना, इस स्टेप को भी ध्यान से समझना, इस वाले स्टेप को। चलो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। देखो अब बहुत ही खूबसूरती से मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। जब तक मैं साथ हो तो क्या बात है फिर डरने की। देखो भाई, देखो देखो, एक बात बताओ, जनसंख्या कितनी बढ़ रही थी 10%, हर साल कितनी बढ़ रही थी 10%। 10% का मतलब मैंने आपको कितना बताया 1/10, 10 है, 10 से 1 बढ़ के कितनी आई है 11। पहले साल कितनी थी 10 थी, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। दूसरे साल भी कितनी थी 10, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। पहले साल मतलब तीसरे साल 10 11, 10 से 11 हो गई पहले साल, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11, ठीक। ये हो गई हमारे पास। इनके हम कर देंगे गुणा, जैसे गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 1000। कितना आएगा हमारे पास ये 1000। ये गुणा करते हमारे पास आएगा 1331। एक बात मुझे बताइए आप, हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 1 लाख, पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास अभी 1 लाख। देखिए यहाँ पर कितने 1000, अगर मैं इसमें 2 0 बढ़ा दूँ, इसको मैंने 1 लाख बना दिया तो इसको भी 2 0 बढ़ानी पड़ेंगी, तो हमारे पास कितनी आ गई है 1,33,100। आंसर आ गया है, आंसर आपके सामने है। अब देखो ये कैसे हुआ कमाल, ये कमाल हुआ कैसे। आप समझेंगे कि यार ये गुणा हमने ऐसे क्यों की, गुणा हमने ये गुणा क्यों की। याद कीजिए अभी के अभी, बिल्कुल अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक पॉइंट बना था हमारा क्या कि 1 लाख, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था 1 लाख, इसके साथ में यहाँ पर लिखा हुआ था 11/10 की पावर 3, 11/10 की पावर 3। एक बात मुझे आप बताना, 11/10 की पावर 3 का मतलब क्या यही होगा क्या 11 गुणा 11 गुणा 11 और 10 गुणा 10 गुणा 10, क्या यही होगा क्या? आप मुझे बस इतना बता दो। अगर यही मतलब होगा 11 गुणा 11 गुणा 11, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये वही है 10 गुणा 10 गुणा 10, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो ये वही है। हमें पता था जनसंख्या कितनी है, बस ये ध्यान रखना, ये नीचे वाला जो दर्शाएगा ये दर्शाएगा फिलहाल वर्तमान को, फिलहाल वर्तमान को। क्यों? क्योंकि हर साल वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। अब जब 1 लाख है और हर साल बढ़ेगी तो 3 साल बाद तो 1 लाख से ज़्यादा ही होगी ना, 3 साल बाद। तो इसका मतलब क्या है, ये छोटे वाली जो जनसंख्या है ये वर्तमान होगी। तो इसको 3 जीरो थी 2 जीरो दे दी, तो फिर इधर भी 2 जीरो दे देंगे, अपना काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर कर देंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कमेंट करके। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के फ़ोन में फेंक के मारिएगा ताकि स्क्रीन से बाहर निकल के आ जाए, तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और वो वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। तेज़ मत फेंक के मारना भाई, मोबाइल टूट जाएगा वरना। देखो आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, हर चीज़ को समझेंगे, ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, हमने बिल्कुल नहीं रटना। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज
एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000, वर्तमान आबादी कितनी? 40,000, नो प्रॉब्लम। 40,000, आबादी 5% दर से बढ़ती है, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान समझना, साल दे दिया, इसको समझना, 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, दर दे दी, किस दर से बढ़ती है? 5% की दर से बढ़ती है। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। देखो अब मैंने ऐसा ही एक पहले लिया था कुछ, और ऐसा ही कुछ इस बार उसने टमे दे दिया, तो जो टमे की बात होगी, जो समय की बात होगी, वो इस फॉर्मूले से होगी। अगर कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ सा हमें उबड़ खाबड़ सा हमें क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे। समझना कैसे, समझना कैसे, देखो मेरे भाई कैसे करेंगे। हमारे पास वर्तमान में कितनी है? 40। पहले बेसिक से बता रहा हूँ और फिर वही के आगे लगा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। वर्तमान में कितनी है? 40,000। 1 प्लस आर कितना है आप जानते हैं? 5। 5/100। समय 2 साल तो यहाँ पे ले लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे 1 प्लस r इंटू 1/5, r इंटू 1/5, यानी कि जो अधूरे वाला समय होगा वो r को गुणा कर देनी है उससे। 5 था ना, 5 गुणा 3/5। अभी पूरे रीज़न से समझाऊंगा, चिंता मत करो। और बटे कितना? 100। जब यहाँ से 5 से 5 कट रहा होगा तो यहाँ पे आ गया 40,000। सॉल्व करेंगे 1/20 और ये सॉल्व करके आ जाएगा 21/20। चिंता मत करो, ट्रिक बनाऊंगा बहुत गजब, बहुत तसल्ली से। 103/100, 103/100। 2 जीरो यहाँ की, 1 जीरो यहाँ की, 3 जीरो को ले मरी, 3 जीरो से 3 जीरो आपस में लड़ के मर गई। 40, 21 चौक कितना? 84, 840। 103 की जैसे गुणा करोगे आप, यह आएगा 45,423। यही आपका सही आंसर होगा, यानी कि 40,000 जनसंख्या हो जाएगी 45,423। मैच कर लेते एक बार, क्या अपना आंसर होगा यहाँ पे? बिल्कुल 45,423। अब मेरी बात को कान और आँख और मस्तिष्क सब कुछ खोल के समझिएगा। पेन वैन कॉपी वॉपी सब एक तरफ रख दो, आराम से ठंडा पानी पियो, समझो। देखो हटाएं इसे यहाँ से। अब देखो आपने सारा स्ट्रक्चर समझ लिया, समझ लिया सारा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया, मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन को, और यहाँ पे देखना मैं इसे हटाता नहीं हूँ अभी। देखो हमें वर्तमान में कितनी दे दी? 40,000। दर कितनी बढ़ रही है? 5%, हर साल बढ़ रही है। टमे 2 साल 3/5 वर्ष, ये है। अब समझना ध्यान से, हम ये वही तो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, साधारण ब्याज वाला ही तो है सीन, सारा का सारा साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला, लगभग वही बात है। ठीक है, ठीक। तो देखो जरा ध्यान समझना, दर हर साल 5% है। दर हर साल कितनी है? 5%। एक बात बताओ, पहले साल ये 2 साल है ना, पहले 2 साल हैं, ये शुरुआती 2 साल हैं। दर आपको पता है कि जो दर है वो वर्ष के हिसाब से दी होती है। दर कैसे हिसाब दी होगी? वर्ष के हिसाब से, यानी कि पहले साल दर 5 लगेगी, नो प्रॉब्लम। दूसरे साल भी दर 5 लगेगी, क्योंकि शुरू के 2 साल बिल्कुल कंप्लीट हैं। पहले साल 5% लगेगी, दूसरे साल 5% लगेगी, नो दिक्कत। इसलिए यहाँ पे पूरी कंप्लीट पावर लेते हैं 2। अगर ये 3 होता, 3 साल, तो पूरा यहाँ पे 3 पावर आती। ठीक है, पूरी 3 पावर आती ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्तमान में जनसंख्या थी 40,000, पहले साल 5 के हिसाब से, ठीक है, पहले साल लगी, फिर दूसरे साल भी इतनी लगी, तो इसे हम ऐसे लिख लेते। अगर तीसरे साल भी 5 ही लगती तो फिर इसे ऐसे हम लिख लेते, कोई बात नहीं है। लेकिन इसको 3 बार ऐसे ना लिख के हम सीधा यहाँ पे 3 लिख लेते, इनकी ज़रूरत ही क्या थी। ये मतलब होता है कि अगर पहले साल 5 बढ़ी, दूसरे साल 5 बढ़ी, तो 2 बार ना लिख के इसको डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ये स्टेप हम यहाँ से कर देते हैं, क्या? गायब कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से आता है। तो दर का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान समझना। पहले साल 5%, दूसरे साल 5%। ठीक है, तो हमारे पास अभी शॉर्ट बताऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो आप।
एक बात बताओ, पहले साल 5% ठीक है क्योंकि कंप्लीट एक ईयर है, फिर दूसरे साल 5% क्योंकि कंप्लीट दूसरा भी कंप्लीट ईयर है। ये तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, तीसरा साल कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो दर है हमारी 5%, क्योंकि जब समय ही पूरा एक साल का नहीं है, जो तीसरा साल है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक। तो जितनी दर है उसका उतना ही हम क्या ले लेते हैं, गुणा। एक बात बताओ, जब ये दर जो 5% दर है तो पूरे साल की है, और जब यहाँ पूरा साल है ही नहीं तो पूरे साल के लिए हम क्यों काउंट करेंगे, हम तो उतना ही समय के लिए काउंट करेंगे ना जितना हमें दिया हुआ है। तो हमारे काटने के बाद आ जाएगी 3%। तो ये हमारी एक्चुअल दर होगी इस 3/5 समय के लिए। अब देखना, पहले साल लगेगी 5%, दूसरे साल लगेगी 5% और तीसरे साल लगेगी 3%। तो अगर मैं इस सवाल का हुलिया यहीं से चेंज करूं, इस सवाल का मैं हुलिया यहीं से चेंज करूं तो कैसे बनेगा, समझना। 40,000 पहले साल 5 है, दूसरे साल भी 5 है, इसलिए पावर कितनी कर दी थी 2। तीसरे साल कितनी आ गई 3%। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा क्या, 3/100। मुझे बताइए अब भी वही बात नहीं पड़ेगी क्या। तो ये फिर से 100 लोगे, 100 कम 100 103 आ जाएगा, ऐसे आएगा ना 103। भाई बहुत डीप ले जा रहा हूँ, देखो इससे डीप कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें पूरी दुनिया में। और मैं डीप ले जाके ऊपर लाऊंगा भी, ऐसे नहीं कि डीप ले जाके छोड़ दे तुम्हारा दम घुट के मौत हो गई लेके भी आऊँगा, ठीक है, और खुद भी आऊँगा। पता लगा डीप ले जाने के चक्कर में मैं भी तुम्हारे साथ ही रह गया, तुम भी मुझे वहीं पकड़ के बैठ गए, नहीं गुरुजी नहीं जाने दूंगा, और दोनों का ही अंतिम संस्कार हो गया। ऐसे नहीं, जल्दी से आप इसे नोट करो, मैं तब तक थोड़ा सा जल चख लेता हूँ। अरे यार पानी खत्म हो गया अपना, तो कोई बात नहीं, कर लिया नोट। अब आता हूँ मैं आग वाली ट्रिक पर, जो आग लगाएगी पूरी दुनिया में नहीं भाई ना, पूरी दुनिया में नहीं, काम खराब हो जाएगा फिर तो। देखो अब समझना ध्यान से, क्लास में ना पता है जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा पाता। क्यों नहीं पढ़ा पाता कभी कभी मैं बहुत डीप, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रटना पसंद है, उन्हें रटवा दो, सीधा ट्रिक दे दो घोट के, सीधा ट्रिक, कहेंगे वाह गुरुजी मज़ा आ गया। जैसे ही थोड़ा सा डीप लेने की कोशिश करूँ तो ऐसे देखेंगे, ऐसे, मतलब दिमाग पे जोर पड़ेगा, और जोर तो आज तक उन्होंने दिमाग पे अपने डाला ही नहीं है, तो क्या खाक समझ में आएगा उन्हें, क्या लगेगा, अरे भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर बेकार है, टीचर बेकार है। ये नहीं पता कि बेटा तुम्हारे खुद के सॉफ्टवेयर में जब इंस्टॉल हो रहे थे ना वो गड़बड़ हो गई थी, वायरस आ गया था तुम्हारे दिमाग में, यही नहीं पता टीचर में गड़बड़ है। हद है, बताओ, सीखना नहीं चाहते भाई, ठीक, और रटने सिलेक्शन होता नहीं है। देखो ज़रा ध्यान से, अब समझना ट्रिक को, बहुत बात ले गया मैं, लेकिन समझना मज़ा आएगा तुम्हें। 5% बढ़ रही थी, देखो दर कितनी बढ़ रही थी 5%। 5% का मतलब है 1/20, 20 से 21 हो गई पहले साल। दूसरे साल भी कितनी थी 5 ही थी, पहले 2 साल कंप्लीट थे, तो दूसरे साल भी तो 20 से 21 हुई होगी, लेकिन तीसरा साल था 3/5, और 3/5 का मतलब आया था 3%, और 3% का मतलब होगा कि 3/100, कि पहले 100 थी तीसरे वाले में, और फिर 100 से 3 फालतू कितनी हो गई 103। गुणा आप जानेंगे कि हम ऐसे गुणा क्यों करते हैं, फटाफट गुणा पेल देंगे यहाँ पे। जैसे गुणा पेलेंगे कितने जाएगी हमारे पास, ये 40,000। देखो तो ये तो वर्तमान जनसंख्या आ गई, वर्तमान, इससे 2 सही 3/5 साल बाद पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है कि बढ़ के आएगी जो भी आएगी। ये 441 आएगा, 441 में 103 ही गुणा होगी तो 45,423 ही आएगा। देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 40,000, तो इतने साल बाद ये कितनी आएगी, इतनी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर हम तरीके से सीख लेते हैं। अगर हम ज्ञान के लिए पढ़ें तो हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे तो चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। मैंने आपको बहुत ही गजब तरीके से समझा दिया है, जो मेरी क्षमता है मैं आपके साथ वो लगा रहा हूँ। अब देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पर, अभी मैंने पी को क्या लिखा था, प्रेजेंट, स्पेलिंग चेक कर लेना, PERSENT प्रेजेंट, और P फॉर पहले,
मैंने दो कीवर्ड सेट किए हुए हैं, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पहले। वर्तमान वाली जनसंख्या को यहाँ पे रख लेते हैं ना P के स्थान पे। अगला पॉइंट पढ़िए, इधर दिखाई देगा, इधर कोने में पढ़िए। कह रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। ठीक है भाई। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। तो पूर्व मतलब पहले का मतलब है कि वो पहले वाली वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। मतलब क्या मान पूछना चाह रहा है वो आपसे? P की वैल्यू। समझना, देखो पॉइंट को दोबारा से ध्यान से पढ़ो, उंगली रख रख के पढ़ो, ठीक, पलक भी नहीं झपकनी, ऐसा पढ़ो। मोहन के गांव की आबादी इस समय कितनी है? 6760। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? पूर्व मतलब पहले, और पहले मतलब P का मान निकालना है। फॉर्मूला हो गया यही, ठीक। देखो कितनी है, जब P की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब उसने वैल्यू किसकी दे दी? A की। तो A की वैल्यू कितनी दे दी? 6760। P निकालना है, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस 4% की दर से बढ़ती है, 4/100 का मतलब 1/25 लिख ले। समय कितना है उसका? 2 साल। 2 साल रख दिए हमने। ये आ गया इतना बराबर 26/25 का स्क्वायर। यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 676/625 ये कटेगा 10 बार। 10 बार कट गया, मतलब 10 बराबर P गुणा 1/625। P की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 6250 ये आ जाएगी। ठीक है, आओ जल्दी से फटाफट भाग के ट्रिक पे आओ। गजब की ट्रिक है, बहुत ही दमदार वाली। ये तो हमने समझा दिया पूरे बेसिक अंदाज में, अब इसको समझो हमारे अंदाज में। भाई मैं लेता हूँ यहाँ पे नीली वाली पेन, ठीक है। देखो समझना जरा, हमने कहा P4 पूर्व की निकालनी है, P का मान निकालना है, ठीक है। कितनी वृद्धि हो रही है? 4% की वृद्धि हो रही है। 4% का मतलब 1/25। जब वृद्धि है तो 25 से कितनी हो रही होगी? 26। 25 से कितनी हो गई? 26। 25 से कितनी हो गई? 26। 25 से 26। कौन सी निकालनी है? पूर्व वाली, पहले वाली, ठीक है। मैंने बताया था भाई पहले तो कम ही होगी ना, क्योंकि बढ़ रही है हर साल। जब बढ़ रही तो पहले तो कम ही रही होगी, है ना। तो ये 625, ये मैंने गुणा बता दी क्यों करते हैं, ये 676। अब जो इस समय है यही वो वैल्यू है। ये वैल्यू कितनी दे दी? 6760। ये 10 गुना है तो ये भी कितना? 10 गुना। लो भैया निकाल लिया इसका भी जूस हमने, 6250 का यही आंसर आ रहा था हमारा। इसका ये 10 गुना है तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 10 गुना आएगा। सिंपल, समझ गए ना? ठीक है, तो इस अंदाज में हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपने। जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज में लेकर घुसूंगा और भाई साहब तबाही आ जाएगी, तबाही। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एकदम गजब तरीके से। रटवा में कुछ भी नहीं रहा हूँ, आप देख रहे हैं। बहुत ही महंगे तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, सस्ते तरीके से नहीं। ये बहुत ही महंगा नशा करवा रहा हूँ मैं आपको। बढ़िया समझ में आएगा एकदम, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए। आगे वाला जो पॉइंट है अपना वो एक समझते हैं, 4 नंबर पॉइंट है और वो अच्छा इम्पोर्टेंट गजब का पॉइंट है। ये भी हमने पढ़ लिया यहाँ पे, पहले और प्रेजेंट भी पढ़ लिया। अब जो अगला पॉइंट है 4 नंबर, 4 नंबर का, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, ठीक है भाई साहब, मान गए 5% घटी। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, ठीक है। तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, 3 वर्ष पूर्व कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख लिखेंगे भाई, 5000 हो गया, 50 हो गया, लाख हो गया। 3 वर्ष पहले 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इतनी थी, पहले साल 5% घटी, दूसरे साल 8% बढ़ी, तीसरे साल 10% घटी। तो ये घटते बढ़ते
घटते। हम कहाँ पर पहुँच गए? वर्तमान में पहुँच गए। इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका पहले 5% घटी तो 95 रह गई, फिर जो है उसमें 8 बढ़ी तो 108 हो गई, फिर 10 घटी तो 90 बटे कितना हो गया 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सॉल्व। 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 कट गई, इससे ये छट गई। खेल यहाँ पे हो गया ख़त्म। 95 नहीं, 5 निम 45, 95 108 गुणा करके लिख लेना। गुणा मुझसे आती नहीं है, टीप के लिख रहा हूँ मैं आंसर। टीपने में मैं हूँ बहुत एक्सपर्ट। ये आ गया अपना 46 1 17 0 0, 46 17 0 0, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, बिल्कुल जीरो तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारा इस तरह से क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। क्लियर हो गया? समझ गए क्या? ठीक है, हम इसको उससे भी कर सकते हैं। उससे किससे? पहले कह रहा है 5% घटी, ठीक है। पहले क्या कह रहा है? कहाँ गया भाई क्वेश्चन? हाँ, ऊपर कर दिया थोड़ा सा, ये रहा। 5% घटी, 5% का मतलब क्या है? 1/20, 20 से हो गई 19, ठीक है। फिर 8% बढ़ी, 8/100, 8/100 का मतलब है 4/50, 50 से 4 घट के कितने हो गए? 46। फिर 10% बढ़ के 54 हो गई, ठीक है। फिर 10% घटी, घटने का मतलब 1/10, 10 से कितने हो गई? 9। उससे भी हम इसको कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, गजब के अंदाज में अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज के जो 2 अपने अलग टाइप के सवाल के क्वेश्चंस थे टाइप के, वो हमने बहुत ही अच्छे और बेसिक तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मुझे हमेशा की तरह आपसे हमेशा उम्मीद रहेगी कि आज का लेक्चर भी आपके दिल को छुआ होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से। हाँ, तबीयत थोड़ी सी आज ठीक है मेरी, तो समझ में आ गया आपके? ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। लाइक भी कर दीजिएगा यार, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कोई भी कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।